भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज में प्रेम के साथ साथ उस दुष्टता को भी समाप्त कर रहे हैं। अघासुर, वकासुर, तृणाव्रत समस्त दुष्टों का भी नाश कर रहे हैं। सबको श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उखल से बांधा तो यमला अर्जुन का कल्याण किया। बड़े हुए जब आतंक और बढ़ने लगा कंस के दूतों का, तो फिर इस गोकुल को भी छोड़ दिया और वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के वास किया और यहाँ वृंदावन में कालिया नाग का मर्दन किया है, उसके अहंकार को दूर किया है और उस विषैले जीव को वहां से दूर भेजा है और यमुना महारानी के जल को शुद्ध और पवित्र किया है। आज कहते हैं हम इस कृष्ण कथा के माध्यम से, एक समय था जब एक कालिया नाग था और जो यमुना मैया थी वो विषैली हो रही थी और भगवान ने आकर के उसको पवित्र कराया। आज तो कितने कालिया नाग बैठे हैं जो गंगा यमुना को अपवित्र कर रहे हैं। तमाम कालिया नाग है जो विषैला कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब हमारी गंगा मैया को स्वच्छ करने के अभियान शुरू है। कोई तो कृष्ण तत्व बाहर आ रहा है, कोई तो निकल के वही शक्ति बाहर आ रही है और वो एक प्रेरणा दे रही है कि आओ हम नदियों को स्वच्छ रखें, अपने जल को पवित्र रखें, इस वातावरण को पवित्र रखें, इस वायु को पवित्र रखें। हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है। भगवान कृष्ण उस कालिया नाग को दूर करते हैं, उस गंदगी को दूर करते हैं और यमुना जी को शुद्ध पवित्र उसी रूप में जैसे वो अविरल बह रही थी पुनः वही वैसा ही रूप हो जाता। और हम तो तरस गए हैं यमुना जी को ऐसा देखने के लिए। आज तो यमुना जल दिखाई देता ही नहीं। गंगा जी तो फिर भी यहाँ पर बह रही है, यमुना जी तो दिखाई नहीं देती। वो कालिंदी का रूप बदल दिया। तमाम विषैले नाग हो गए, तमाम कालिया नाग पैदा हो गए इस धरती पर और इन नदियों को अपवित्र कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम यदि साफ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको गंदा न करें, अपवित्र न करें। कई बार पूजा पाठ के नाम पर बहुत कुछ उसमें बहा के आ जाता है, ये भी बहा दे वो भी मैया उससे प्रसन्न होने वाली नहीं है। पूजा क्या होती है? एक संत की पूजा क्या है? एक संत की पूजा है कि वो जो शब्द कहे आपसे, जो वचन कहे उसको मानना। आप उसके वचनों को मानते हैं, ये उसकी पूजा है कि नहीं? माता पिता की पूजा क्या है? अब एक बालक, उदाहरण के लिए किसान के दो बेटे हैं, एक जो पिता के नाम की माला जप रहा है, हे पिता, हे पिता, हे पिता, पिता 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 पिता। बाहर पिता पोटली सर पर रख के चारा लेकर के खड़ा हुआ है, इधर वो भीतर बंद करके दरवाजा, हे पिता, हे पिता, हे पिता। पिता बड़ा सा बोझ लेकर के सर पर बाहर खड़ा हुआ आवाज लगा रहा है, इस दरवाजे को खोलो, आवाज लगा रहा है। वो भीतर से आवाज देकर कहता है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, आपकी पूजा कर रहा हूं, आपको दिखता नहीं, आपके नाम का जाप कर रहा हूं। आप अब भी प्रसन्न नहीं, अब भी चीख रहे हो द्वार पर खड़े होकर। आपके नाम की माला फेर रहा हूं, आपके नाम का जाप कर रहा हूं और आप फिर भी चिल्लाते हो। लेकिन जैसे ही दूसरे बेटे ने, छोटे बेटे ने आवाज सुनी, भीतर से दौड़कर आया, पिताजी आए हैं। दरवाजा खोला, उस बोझ को लिया, नीचे पटका, पिताजी को बिठाया, पंखा डुला, गिलास पानी का लाकर दिया, आप बैठिए। और आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप बोझ क्यों लाते हैं? मेरे होते हुए मैं लेकर आऊंगा। कौन कर रहा है पूजा? कौन कर रहा है भक्ति? यथार्थ भक्ति यही है। उस पिता के मन में प्रसन्नता किस बेटे से होगी जो माला लेकर, हे पिता, पिताजी, पिताजी, पिताजी। या फिर वो बेटा
जो उसका दर्द समझता है, जो उसकी भावना समझता है, जो उसको प्रसन्न देखना चाहता है। तो हमारी पूजा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम माँ गंगा को प्रसन्न कर सके। अरे उसमें गंदगी छोड़ते हैं और जयकारे उसके लगाते हैं, ये माँ गंगा प्रसन्न होगी। हाँ हम फूल लाए, हम ये लाए हैं, हम प्रसाद लाए हैं, हम ये लाए। अरे जो माँ के लिए है उचित वो क्या है? माँ कहती है मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं, कम से कम मुझे वैसा तो रहने दो। ईश्वर की भक्ति भी यही है, कृष्ण कथा की सफलता भी यही है कि जो यहाँ से बताया जाता है, सुनाया जाता है, उसको हम धारण करें। तो कृष्ण कथा हमने सुनी है, तब हम कृष्ण के भक्त हैं। भगवान कृष्ण ये हमें कदम कदम पर बता रहे हैं। यमुना जी को शुद्ध कराए और आगे ब्रह्मा जी का फिर मोह दूर किया है। अपने ग्वाल बालों की टोली के साथ खूब आनंद ले रहे हैं प्रभु। गौया चराने जाते हैं, पीछे पीछे चले जाते हैं, वहीं पोटली बांधकर भोजन की ले जाते हैं, वहीं बैठकर आनंद से पाते हैं। और अपना भोजन नहीं, दूसरों से छीन छीन कर खाते हैं। तू क्या लाया है? अरे तू क्या लाया? सब सखाओं से पूछते हैं। सब सखा, एक गरीब सा सखा छुपा रहा है अपनी इस छोटी सी मटकी में खट्टी सी बासी सी छाछ को। कुछ नहीं कन्हैया, मैं तो कुछ नहीं लाया। अरे तू कुछ तो लाया है, इतनी बड़ी मटकी रखी है तेरे सामने, कुछ नहीं करते करते पूरी छाछ पी गया। क्यों? क्योंकि खट्टी है। ये मेरी कन्हैया के लिए नहीं है, ये कृष्ण के लिए नहीं, उसके लायक मेरे पास व्यवस्था नहीं है। छाछ अच्छी होती तो मैं पूरी दे देता, ये खट्टी है, बासी है। मेरा कृष्ण तो ऐसा पवित्र है, कोमल है, उसको तो ये भोग लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए पूरी छाछ पी गया। कन्हैया कहते तूने मुझे इतनी सी भी छाछ नहीं दी है। और जो कन्हैया छीनने लगे तो तब तक तो पूरा पी चुका था। और धन्य है कृष्ण का प्रेम, जो बची थी, जो उसके मुंह से निकल करके वो यहाँ से फैल रही थी। कन्हैया कह रहे मेरे लिए यही बहुत है। ग्वाल वालों के झूठन खा रहे हैं, झूठन चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये कोई कृष्ण नहीं, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये ग्वाल वालों का झूठा, ये ब्रजवासी, ये गोपों का झूठा चाट रहा है। ये कृष्ण, ये परमात्मा नहीं है, ये तो कोई ऐसा ही ग्वाला है। जब मोहित हो गए तब भगवान ने वो लीला करके भी बताया है कि ये सत्य नहीं है। कोई सामान्य सा व्यक्ति अगर दिख जाए तो ये मत समझना कि इसमें कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ तो अच्छे कपड़े पहनने वाला ही अच्छा है, यहाँ तो जो बढ़िया दिखता है वही है। कुछ लोग तो आपको ऐसे दिख जाएंगे बिल्कुल फकीर, बिल्कुल बावले, पर भीतर उनके अथाह सागर है, अथाह भंडार है। भीतर भगवान को लेकर के विराजते हैं वो। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, गाय बछड़े सब ग्वाल वालों को चुरा के ले गए। अब देखते हैं ये भगवान है तो क्या करते। भगवान ने पुनः सारे नए बना दिए। 1 साल तक ये क्रम चलता रहा पर किसी को पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं है, मुझसे भूल हुई, मैं भ्रमित हुआ था, प्रणाम करते हैं और सबको लौटा कर देते हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, कोई नहीं, जो आपने किया अच्छा ही किया। पर भगवान भी ऐसे चतुर है कि वो ब्रह्मा जी जब जैसे ही यहाँ पर आए ब्रज में, तब अपना ही रूप ब्रह्मा का बना करके, अपना ही एक स्वरूप ब्रह्मा बना करके ब्रह्मलोक में बिठा दिया। और द्वारपालों को खड़ा करके कहा कि जो कोई, अगर बहुत से बहरूपिया घूम रहे हैं, बहुत नकली चेहरे लगाकर लोग घूम रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसा कहे कि मैं ब्रह्मा हूं, भीतर मत आने देना। खुद ब्रह्मदेव की ही गद्दी पर बैठ गए ब्रह्मा बन करके। ये ब्रह्मा जी ब्रज में आए हैं क्षमा याचना करने, गोप ग्वालों को लौटाने भूल हुई है। भगवान कहते कोई बात नहीं है, अपना रूप ब्रह्मा के रूप में स्थापित किया। द्वारपाल खड़े हो गए और ब्रह्मा जी जब लौट कर ब्रह्मलोक गए तो द्वारपालों ने रोक दिया, अरे हमें पता है आप नकली वाले हो। ये ब्रह्मा जी कहते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ? हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं, उन्होंने कह दिया है बहुत नकली आएंगे, देखा ये नकली वाले ये। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही हूं भैया तुम्हारा ब्रह्मा। हम सब जानते हैं, ऐसे ही सब बोलते हैं, अब भीतर नहीं आने दे, एक बार सूचना तो करो जाकर के। अब सूचना करी है, तब भगवान स्वयं आए
और ब्रह्मा के स्वरूप में जब देखा, मैं देखूं तो सही आपके ब्रह्मदेव को, तब नारायण की छवि उनमें दिखी। आज प्रार्थना करते, प्रभु मुझसे भूल हुई है, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ब्रह्मा जी के मोह को भी दूर किया